जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध इस वक्त चल रहा है बाबा जी, और आपने कहा लड़ना तो सबको पड़ेगा, लेकिन इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है? इस युद्ध के विलेन क्या डोनाल्ड ट्रंप है? इस युद्ध का विलन है राजनीतिक उन्माद, आधिपत्यवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, माने एक्मुलेशन। एक होता है क्रिएशन। जैसे एनडीटीवी एक न्यूज़ के फील्ड में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव काम कर रहा है। आज 3 दशक पुराना इसका गौरवशाली अतीत है। कुछ लोग एक्मुलेशन करना चाहते हैं, सारी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। बात करते हैं स्वायत्तता की, स्वाधीनता की, लेकिन पूरी दुनिया में धौंस जमा करके उनको अपने अधीन करना चाहते हैं। ये सारी लड़ाई है गैस की, ऑयल की, और एक तरह से अपनी ठसक की, राजनीतिक वर्चस्व की। उसमें ट्रंप भी एक चेहरे हैं, उसके अंदर नेतन्याहू भी एक चेहरे हैं। मैं इस पूरे युद्ध में ईरान को यदि दोष की दृष्टि से देखूं, अपराधी की दृष्टि से देखूं, तो वो अपना प्रतिकार कर रहा है। युद्धापराधी इसमें अमेरिका और इजराइल है। लेकिन बाबा जी, अगर हम पीछे जाएं, माफ कीजिएगा सुहेल, तो जब गाजा में इजराइल का युद्ध चल रहा था तब तक ईरान इस युद्ध का हिस्सा नहीं था। ईरान ने सबसे पहले मिसाइलें इजराइल पर दागी और उसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। तो निर्दोष कैसे है वो, मासूम कैसे है? देखिए, मासूम नहीं बता रहा हूं कि इस बार जो शुरुआत हुई है, पहले जो था वो छुटपुट था। देखो, आपस में कहा सुनी, ये लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन ये जो एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध जैसी, 3rd वर्ल्ड वार जैसी जो सिचुएशन बनी है, और पूरी दुनिया की सांसें जैसी थमी हुई हैं, और इसमें यह आर्थिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है, इसमें राजनीतिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है, इसमें मजहबी युद्ध भी लड़ा जा रहा है। तो ये जो इस बार की जो शुरुआत है वो इजराइल ने और अमेरिका ने की है। बाबा, लेकिन खमनेई को नेतन्याहू ने मार दिया। आपको क्या लगता है, खमनेई को मारना सही है या गलत? भारत के लोगों को नेतन्याहू के साथ होना चाहिए या खमनेई के साथ? आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को, उसके दर्शन को, उसकी सोच को, उसके जज्बे को, उसके शौर्य, वीरता, स्वाभिमान को तो हम नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ ईरान के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रियल ख़ानदान के लोग हैं, जिनको सिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता, और इनको हरा भी नहीं सकता। कम से कम 1 नहीं, 1 लाख नहीं, उस करीब 9-10 करोड़ की आबादी के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग खामनेई के विचार को पूरे अस्तित्व के साथ, माने रोम रोम से उसको जीते, तो आप कैसे खत्म कर देंगे? तो अमेरिका की एक तरह से मैंने कहा तो राजनीतिक अपरिपक्वता, माने उनका जो, आप नेतन्याहू पर कुछ नहीं बोलते? नेतन्याहू सेम दोनों, वो तो चोर चोर मोसेरे भाई, इस मामले में दोनों एक ही जैसे। नेतन्याहू को चोर कह रहे हैं आप? अरे मैं चोर किसी को नहीं कह रहा हूँ, तो एक कहावत है, चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों युद्ध अपराधी मैं मानता हूँ, युद्ध अपराधी भी मानता हूँ, मानवता के अपराधी भी मानता हूँ, प्रकृति पर्यावरण के भी अपराधी मानता हूँ। और ये पूरी की पूरी एक तरह से राजनीतिक अविश्वास का एक इन्होंने हिमालय खड़ा कर दिया। इसको तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा, और इसका परिणाम आने वाले 50-100 सालों तक। मैं खाली इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं इस देश का एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते और एक सन्यासी होने के नाते, एक मैं वैश्विक नागरिक हूँ, उस नाते इसमें इस बात को कह रहा हूँ, इस युद्ध का खामियाजा आने वाले 50-100 सालों तक इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। न इसमें अमेरिका और इजराइल जीत सकते और न इसमें ईरान हार सकते। पर स्वामी जी, अगर आप इन्हें युद्ध अपराधी कहते हैं, तो भारत एक युद्ध अपराधी के साथ दोस्त है। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है या रणनीति है या कूटनीति है, वो इसमें तटस्थता की है। तो हम तटस्थता की भूमिका में हैं, और ये वक्त का तकाजा है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जितनी गंभीरता बरतनी चाहिए उतनी मोदी साहब बरत रहे हैं। मैं इसमें विपक्ष से भी कहूँगा कि थोड़ा संयम बरतें। मतलब आपके पास बहुत मुद्दे होते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सब मुद्दे उठाइए। आप ये भी मुद्दा उठाइए कि स्वामी रामदेव कहते थे 35 रुपये पेट्रोल गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। हमको भी खूब गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बोला था, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर आप तो खुद युद्ध अपराधी कह रहे हैं, तो देश का विपक्ष क्यों नहीं कहेगा? वो क्यों नहीं हल्ला करेगा? मैं जो बात कह रहा हूं कि इस समय विदेश नीति की जो कूटनीति और रणनीति होती है,
उसमें बहुत सारी बातें डिप्लोमेटिक। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री तो खुद कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो 24 घंटे में रुक जाएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, ये हकीकत है। ये बात पुतिन को कभी भी ट्रंप पसंद नहीं करेंगे कोई बीच में आए, चाइना भी कभी भी बीच में नहीं आना चाहेगा। क्यों? वो एक अलग उनके लिए पूरी दुनिया एक बाजार है, भारत के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। और ये सच है कि अब अमेरिका की सांसें थमी। इनको लगता था कि इनके पास 1000-1500 फीट तक वार करने वाली मिसाइल है, इनको पता लगे तो 5000 मील दूर जाकर के ठोक सकते हैं। तुम इनकी मिसाइलों को अपने एंटी मिसाइल सिस्टम से उड़ा सकते हो, लेकिन उसमें से क्लस्टर बम निकलेंगे, उनका क्या होगा? और अभी तो एक बहुत अनसुलझा रहस्य है, इसके पास कितने बड़े घातक हथियार हैं। मैं परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलहदा भी बहुत कुछ है। और ये तैयारी ईरान ने पिछले 40-45 सालों में की है, एक दिन की तैयारी नहीं है। और उसको पता था वो शत्रु देशों से घिरा है। शिया सुन्नी का एक अलग संघर्ष और अमेरिका का पूरा राजनीतिक और आर्थिक जो वर्चस्व पूरी दुनिया में चाहता वो अलग है। और उस सबके बीच में जिस रणनीति से ईरान चल रहा है, मैं उसकी सराहना करता हूं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। ये तो हमारी तपस्या है। बाबा, आप कुश्ती भी करते हैं, एक और कुश्ती और रेसलर है जिसका आपसे 36 का आंकड़ा है, जो आपको कहता है मिलावट खोरों के सम्राट, जो कहता है नकली घी निकल से मुहासे निकल रहे हैं, जो कहता है हजारों करोड़ का आदमी है मरवा देगा। हाँ, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहा हूं। इस प्रश्न को डिलीट कर दीजिए, कोई उत्तर नहीं देना। आप उन पर बोलना नहीं चाहते? नो कमेंट, नेक्स्ट। क्योंकि वो बाहुबली है अरे किसका? हाँ, हमारे पास भगवान का बल है और उनके पास। मैं कह रहा हूं नो कमेंट। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, आप एकमात्र ऐसे हिंदूवादी चेहरे हैं, अब आप इस पर मुझे कह सकते हैं, रोक टोक कर सकते हैं, जो खुलकर ईरान के पक्ष में बोलते हैं। बहुत से मौलाना मौलवी आकर ईरान के पक्ष में बोले, लेकिन हिंदूवादी चेहरे के रूप में जिसकी पहचान है वो स्वामी रामदेव है, जो खुलकर ईरान के पक्ष में मैं मानवतावादी हूं। बाकी क्यों नहीं बोलते हैं? मैं मानवतावादी हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं। नहीं है क्या मानवतावादी? मैं ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, और उसके साथ साथ मैं सनातन धर्म को खाली बोलता ही नहीं हूं। हाँ। मैं सनातन धर्म का प्रवक्ता नहीं हूं मात्र, मैं सनातन धर्म को जीता हूं। योगत्व को, वेदत्व को, सनातन तत्व को, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व, शिव तत्व को जीता हूं मैं। और ये मानवता का तकाजा। देखो, जो नहीं बोल रहे वो क्या मानवता की पक्ष में नहीं है? वो सनातनी अब देखो, जो नहीं बोल रहे आप उनसे पूछ लेना, वो यहाँ पर इंटरव्यू में आते रहते हैं। और मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि देखो क्या है, बहुत से लोगों के पास में वो जो एक यूनिवर्सल विजन होना चाहिए ना आपके पास में। आखिर आप 2-4 संस्कृत के श्लोक मंत्र सूत्र पढ़ लेते हैं, कोई तिलक लगा लेते हैं, कोई कंठी पहन लेते हैं, इससे तो कोई सन्यासी नहीं बाकी बाबाओं पर आप हमला कर रहे हैं। कोई हमला नहीं कर रहे हैं, सनातनियों पर हमला कर रहे हैं, तो हमला है। बाकी सनातनियों पर हमला है। देखो, मैं वापस कह रहा हूं, केवल मात्र नहीं लिंगम धर्मस्य कारण महर्षि मनु लिख करके चले गए। केवल प्रतीकों से आप चीजों को नहीं आंक सकते। देखो, जो भी जिसको आप, यदि किसी को बहुत से आप मीडिया वाले जो है ना, अपने स्टूडियो में सनातन के नाम पर ऐसे टटपूंजे लोगों को बैठा लेते हैं जिनको ये नहीं पता होता श्लोक क्या होता है, मंत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वेद क्या है, दर्शन क्या है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा क्या है। 4 अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ है। अरे कितने आप लोग यहाँ पर अपने स्टूडियो में बुलाते, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको सनातन धर्म का कक्का नहीं आता, उनको सनातन धर्म के गुरु करके आप लोगों को अच्छे लोग मिलते नहीं, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं, टटपूंजे लोगों को ला करके स्टूडियो में बैठा देते हो। सनातन धर्म बदनाम होता है। कोई नहीं, आपको कुछ नाम लेने चाहिए, लोगों की आंखें खोलनी चाहिए। नहीं, नाराजगी इसलिए है कि मेरा सनातन धर्म उससे बदनाम होता है। आप लोग अच्छे लोगों को बुलाया करो अपने, आप नहीं, मतलब पूरे मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छे लोग कौन है बाबा? आप लोगों को लिस्ट जारी करनी चाहिए। देखो, सनातन धर्म का मतलब है जो वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराणों को जानता हो और जीता हो, वो सनातनी होता है। जिसके जीवन में साधुता हो, तप हो, त्याग हो, जो एक जगह खड़ा हो जाए तो कम से कम 1 लाख से लेकर के और बड़े आंदोलन के करोड़ों लोगों को अपने साथ खड़ा कर सके, वो सनातनी होता है।